हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, केसी एनर्जी एंड इंफ्रा लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 4 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जो कि लास्ट डे अप्लाई करने का जानेंगे इसका लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस, जीएमपी कितना ट्रेंड कर रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, डे 3 तक कितना सब्सक्राइब किया गया, आज लास्ट डे तो क्या फाइनल डिसीजन होना चाहिए, कुछ रिस्की पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ 28 को ओपन हुआ था और 2 जनवरी को क्लोज किया जा रहा है आज के दिन, और 15.93 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है, जो कि फ्रेश इशू किया जा रहा है 29,05,000 शेयर्स का। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 3 जनवरी का। 5 जनवरी को लिस्टिंग होगा, जो कि एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जा रहा है। 51 to 54 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बन, 2000 शेयर्स की लॉट साइज। GYR कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड लीड मैनेजर है, बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है, गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। वहीं अगर हम कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्री इशू 96.12% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है। एंकर इन्वेस्टर को 27% का ऑफर दिया गया, मार्केट मेकर को 6.44% का, QIB को 18.85% का, HNI को 14.31% का, रिटेल को 33.29% की ऑफर दी गई है। अगर हम यहाँ पे जो एंकर इन्वेस्टर है 4.32 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है, और अगर ये NSE SME पे लिस्टेड होगा तो ये आईपीओ को जो है जब ये लिस्टिंग होगा तब इसको NSE SME पे चेकआउट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मतलब कि NSE का वेबसाइट जो होता है NSE जो वेबसाइट है उस पर आप इसके कंपनी के बारे में इसको चेकआउट कर सकते हैं जब ये लिस्टिंग हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सब्सक्रिप्शन का तो गाइस, कंपनी जो है QIB से 18.42 टाइम का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है, HNI से 460.44 टाइम का, रिटेल से 622 टाइम का, जो कि देख सकते हैं रिटेल और HNI रिकॉर्ड ब्रेक सब्सक्राइब किएगा डे 3 में, मतलब 3 दिन में, और QIB भी बहुत अच्छे सब्सक्राइब है, टोटल 416 टाइम का सब्सक्रिप्शन। वहीं अगर हम इसके GMP की बात करें तो कंपनी का GMP चल रहा है 65 रुपीज़ का, मतलब कि जितना प्राइस बैंड है गाइस उससे ज़्यादा इसकी GMP ट्रेंड कर रही है, जिसके अकॉर्डिंग 120% की लिस्टिंग मिलने के चांस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेब्यू करने की उम्मीद है, और 119 रुपीज़ पे लिस्टिंग होने की उम्मीद है। अगर हम इसके बिजनेस की बात करेंगे तो गाइस, कंपनी जो है 2015 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कंस्ट्रक्शन एंड कमीशनिंग जो है सो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के का जो है सो कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि अपने अंडर EPC प्रोजेक्ट्स वगैरह ले रखी है गवर्नमेंट एंटिटीज़ के लिए, जैसे राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड। और EPC प्रोजेक्ट में गाइस कंपनी जो है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन करती है प्रोजेक्ट्स का। और कंपनी का सर्विस पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी जो है जो पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होती है, जिसमें इंक्लूड है ट्रांसमिशन लाइंस, फिर सब स्टेशंस का ऑटोमेशन का कंस्ट्रक्शन करना, एक्सटेंशन या मॉडिफिकेशन करना, और मतलब कि कंपनी का ऑटोमेशन एक्सटेंशन या मॉडिफिकेशन करना है, और एग्जिस्टिंग पावर सिस्टम जो है इसको एक्सपैंड करना। इस कंपनी का जो सर्विस पोर्टफोलियो में मतलब इन सभी का तरह की सर्विसेज को जो है सो हैंडलिंग, इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग करती है इक्विपमेंट और मटेरियल्स का, मतलब कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स के लिए। कंपनी जो है इसके अलावे जो है सो मतलब कि 132 kV सब स्टेशंस का जो है सो में ऑपरेशन और मेंटेनेंस में भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्लस कंपनी जो है अप टू 400 kV लेवल तक का जो सब स्टेशंस का जो है सो मेंटेनेंस करती है, और अप टू 765 kV लेवल का जो है सो हाई वोल्टेज जो है सो मतलब हाई वोल्टेज का मेंटेनेंस करती है, जिसमें इंक्लूड है जो कि इमरजेंसी रेस्टोरेशन सिस्टम्स का जो है सो मतलब कि RS का यूज करती है मेंटेनेंस, मतलब कि फॉल्ट्स के जो इवेंट्स में जो मेंटेनेंस होता है उसके लिए ERS सिस्टम्स का जो है सो मतलब कि यूज करती है। और अगर हम बात करेंगे, कंपनी जो है स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ लॉयल कस्टमर्स है, जिसमें वेल नोन पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, जैसे है राजस्थान राज्य विद्युत प्रशासन निगम लिमिटेड जो मैंने बताया, प्लस पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 2 इसके लॉयल कस्टमर्स है जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं। और केसी इंफ्रा के एनर्जी के पास अगर देखा जाए तो रेप्यूटेड प्राइवेट कंपनीज को भी जो है सो सर्विसेज ऑफर करती है, प्रोवाइड करता है, जिसमें इंक्लूड है वंडर सीमेंट लिमिटेड, HG इंफ्रा, गवार कंस्ट्रक्शन, राज श्याम कंस्ट्रक्शन, DRAIPL, GCC JV, DMIA नियति, LLP और LNT और सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड। कंपनी जो है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए भी जो है सर्टिफाई किया गया, ISO सर्टिफाई किया गया है, और इंटरनल इंटीग्रेटेड मॉडल को भी कंपनी अडॉप्ट कर चुका है, जिसके कारण इंटरनल रिसोर्सेज जो होता है उसको डेवलप कर सके की कॉम्पिटेंसीज के साथ, जो कि कॉन्सेप्शन से लेकर कंप्लीशन, मतलब जो प्रोजेक्ट्स कंपनी अपने अंडर लेती है उसके कॉन्सेप्शन से लेकर कंप्लीशन खुद कंपनी कर सके, इसके लिए इंटरनल इंटीग्रेटेड मॉडल को अडॉप्ट किया है। 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग लगभग 15 प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास इन प्रोग्रेस में है, मतलब कि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ बल्कि प्रोग्रेस में है, जिसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 549.9 करोड़ का।
और 31 अगस्त 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग 174 एम्प्लॉइज़ का कंपनी के पास टीम है, जिसमें 18 प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, 30 सुपरवाइजर्स या इंजीनियर्स है और 126 स्किल्ड वर्कर्स है। वहीं अगर हम फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 35.5 करोड़ का रेवेन्यू, 1.8 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 50 करोड़ का रेवेन्यू, 3.1 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 61.3 करोड़ का रेवेन्यू, 5.5 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट क्वार्टर 24 में 9.6 करोड़ का रेवेन्यू, 1.2 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिएगा ना तो टॉप एंड बॉटम लाइन बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है, मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला और स्टेबिलिटी ग्रोथ, ये नहीं क्योंकि सडन बूस्ट हुआ है, बल्कि स्टेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है कंपनी के टॉप एंड बॉटम लाइन्स में। कुछ रिस्की पॉइंट्स भी है, तो रिस्की पॉइंट्स क्या आएगा, इसकी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी से जो बीडिंग होती है उसके सक्सेसफुल पर। और रेवेन्यू इसके अलावा कंपनी जैसे राजस्थान से ऑपरेशन जो है हो रही है उसके ऊपर भी रेवेन्यू बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। हायर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का नीड है, निगेटिव कैश फ्लो पास्ट में पब्लिश कर चुका है। प्लस पावर सेक्टर प्रोजेक्ट्स में कोई भी इनहेरेंट रिस्क होता है तो कंपनी को मटेरियली या एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, बिजनेस को, कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। ये कंपनी पावर ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इससे रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है इन सभी का सर्विसेज जैसे ईपीसी प्रोजेक्ट्स में जैसे बिजनेस करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि एक ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हो सकता है क्योंकि अभी इंडियन सेक्टर में, इंडियन मार्केट में इंफ्रा सेक्टर को बहुत तेजी से पुश किया जा रहा है। तो इसका एक कंपनी का जैसे एक ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स हो सकती है। और अर्निंग के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो 20 रिसेंट अर्निंग के अकॉर्डिंग रीजनेबल प्राइस रखा गया है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस या फिर फुल्ली प्राइस नहीं, बल्कि एक रीजनेबल प्राइस पे, अच्छी प्राइस पे इसका आईपीओ लाई गई है। इसलिए अगर आप इसको मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करते हैं गाइस तो आपको अलॉटमेंट के चांसेस बहुत रेयर होंगे, लेकिन जिनको भी अलॉटमेंट होंगे बहुत लकी होंगे क्योंकि गाइस जीएमपी के अकॉर्डिंग लिस्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग, जरा 120% की लिस्टिंग मिल रही है। तो हम लोग जो है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।